हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्टिविजन पे। तो जैसा कि अभी से पहले मैंने CUET से रिलेटेड एक वीडियो बनाया जो कि हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, और उसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो CUET से नर्सिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या क्या विषय आपको पढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों, अगर आप सोच रहे हैं कि अपना करियर नर्सिंग के क्षेत्र में बनाएं तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो NTA कंडक्ट कराती है CUET का। वो हर साल एग्जाम होता है और इसके बारे में मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको मोटा मोटी आइडिया होगा। सवाल ये आता है कि एंट्रेंस में ऐसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या नियम कानून होता है एग्जाम का, उस पे भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर CUET के थ्रू आप नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो कुछ नियम और कानून होते हैं, उस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार वीडियो को। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। प्लीज इसको आप सभी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि बच्चों जब भी इस एग्जाम से जुड़ी या इस एग्जाम के जैसी और भी कोई एग्जाम जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, उस सभी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक के बारे में। देखिए, अगर जो बच्चे CUET के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों को जिनको CUET के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं 2 मिनट CUET के बेसिक स्टेप्स के बारे में बता देना चाहता हूं सभी बच्चों को। देन आप सभी को मैं आगे इसके रूल्स और रेगुलेशन पे चर्चा करेंगे और किस तरीके से 2026 में हमें अपने टारगेट को अचीव करना है उस पर भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्लास 12th क्लियर करना होता है, उसके बाद आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूं तो इसका जो बैकग्राउंड होता है बच्चों क्वेश्चन का, वो आपका साइंस बैकग्राउंड हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के लिए एग्जाम देना चाहते हो, क्योंकि CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट का जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हर एक सेक्टर में जा सकते हो। ये एग्जाम साइंस के बच्चे भी देते हैं, ये एग्जाम कॉमर्स के बच्चे भी देते हैं, और ये एग्जाम आर्ट्स के बच्चे भी देते हैं। इसीलिए इसको ये CUET नाम दिया गया है, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। ये आप सभी बच्चों को आइडिया होगा इतना, और जिन्हें आइडिया नहीं होगा उन्हें आज इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया लग गया होगा। बात यहां पे ये आता है, जरा सा सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम जैसे नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बच्चे का बैकग्राउंड साइंस है वही इस चीज में एग्जाम दे सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दे करके कॉलेज ले सकते हैं। बच्चों इतना क्लियर कर लो। और जब मेडिकल सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं तो वहां कॉमन सब्जेक्ट आपको अच्छे से पता होगा कि क्या पूछे जाते हैं। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आपको बायो, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज जैसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन से सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए जरा मैं आपको CUET के ऑफिशियल साइट पे लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है CUET, ठीक है। आपके सामने मैं जैसे ही सर्च कर रहा हूं, आपके ऊपर सबसे पहले ये एक लिंक दिख रहा होगा, और बच्चों देखो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये लिखा आ गया, और ये इसका ऑफिशियल साइट खुल गया है। यहां पे बच्चों आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे होम, अबाउट NTA, क्योंकि NTA जो है यही कंडक्ट कराती है एग्जाम को, सिलेबस, यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैंडिडेट कॉर्नर। तो इसी तरीके से आपको आगे मोर ऑफ इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब सवाल यहां रूल्स एंड रेगुलेशन का आता है, तो एक रूल आपको देख के चलना होगा आपका एग्जाम को लेकर के, कि एग्जाम कितने घंटे की होती है, एग्जाम किस लेवल का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप इससे जुड़ी जानकारियां जानना चाहते हैं तो प्लीज हमने
एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अब दूसरा रूल यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते समय बच्चों आपके सामने सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड दिखता है, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स का जो है वो फॉर्म भरोगे वैसे ही आ जाएगा। मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप सिलेबस में आओ, सिलेबस में आने के बाद बच्चों आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और वहां पे आपको अच्छे से समझना है। जैसे देखो इंफॉर्मेशन, उसके बगल में ये आपको सिलेबस है। मैं फिर से एक बार कर देता हूं इसको रिफ्रेश, ठीक है। देखो सिलेबस में आ गए। सिलेबस में आने के बाद इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल करके आएगा। ये थोड़ा सा जो है नेटवर्क इश्यूज के कारण दिक्कतें हो रही हैं, मैं दिखा देता हूं आपको प्रॉपर। मैं सीधे यहाँ सर्च करता हूं CUET, ठीक है, सिलेबस 2025, ठीक है, फॉर साइंस स्टूडेंट। अब इसको मैं जैसे ही खोलता हूं आपके सामने देखो सिलेबस निकल करके आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेबस जो है CUET में बहुत सारा सिलेबस होता है, लैंग्वेज के साथ साथ अलग अलग। जैसे देखो जनरल एप्टीट्यूड है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिजिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है। तो इस तरीके से हर एक अलग अलग सिलेबस आते हैं और हर सिलेबस सब्जेक्ट के जो है वो कोड होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हो। अब जैसे आप नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो नर्सिंग में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंग्लिश से भी होते हैं, वो बायोलॉजी से भी होते हैं, वो फिजिक्स से भी होते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है और कोड्स वगैरह जो है इसको अच्छे से देख लेना है। कहने का मतलब है अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल को लेकर के, तो सबसे पहले देखो यहां मैं दिखाता हूं आपको बायोलॉजी, ठीक है, या चलो केमिस्ट्री है, दोनों में से कोई एक ओपन कर देते हैं। ये आपका बायो है, ठीक है। अब इस बायो का जरा सिलेबस देखना। सिलेबस आपको 11th और 12th का ही देखने को मिलेगा। अक्सर जो है CUET का बहुत सारा बुक आता है बाहर में भी कि उसके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन मैं जनरली आप सभी को सजेस्ट यही करूंगा कि आपको NCERT का जो बुक है वो देख करके चलना है। बाहर में बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं जहां से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, ना कि आप सेम 11th और 12th में जो लिखा हुआ है उसके लिए बाहर से बुक खरीदो, क्योंकि ये आपका समय का वेस्टेज होगा। रूल्स में देखो जनरली यही सारी चीज देखने को मिलता है। ये रूल का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ CUET एक स्पेशल लॉ लेकर के आ गई है, बिल्कुल नहीं बच्चों। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम किस तरीके से निकालना है उसके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी करोगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है। यानी कि सिंपल सा बात है, आप 11 12 पे 110% फोकस रखो। अगर मैं सिंपल बोलूं आपको तो NCERT का जो बुक है आपका वही आपको फोकस करना है। लेवल की बात करूं तो आप 11th प्लस 12th का लेवल देखो, ठीक है, NCERT, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। ये फोकस करने के बाद आपका जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये बनाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना। दूसरा इसके रूल और रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद अक्सर बच्चे जो है वो गलती करते हैं फॉर्म वगैरह भरने में। वहां जब समय आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 2026 में, तब मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। समझ में आ रहा है आप सभी को? फिर से जरा मैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके जाता हूं और CUET का जो ऑफिशियल है बच्चों, ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां से आपको गौर से आपका जो सब्जेक्ट है वो आप अच्छे से मैच करना, बिल्कुल डिट्टो आपका 11th और 12th का सिलेबस देखने को मिलेगा। देन आफ्टर सवाल आ जाता है यूनिवर्सिटी का। देखो, चाहो तो आप BSc नर्सिंग जो है डायरेक्टली किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देकर के भी कर सकते हो, क्योंकि BSc नर्सिंग आपको करना है। बिहार में भी होता है BSc नर्सिंग, उत्तर प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, झारखंड में भी होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि कौन सा स्टेट से आप करना चाहते हो।
सिंपल सा चीज देखो, ऐसे तो सीयूईटी आप करते हो तो आपको रैंकिंग होती है, रैंकिंग वाइज आपको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं, तो यहां पर तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि सीयूईटी के थ्रू तो आप कर ही सकते हो, बहुत से बच्चे को आइडिया ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये इस बातों का ख्याल रखना। दूसरी मेन चीज और है कि सीयूईटी में गवर्नमेंट के साथ साथ जो है कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज भी इंक्लूड होते हैं जहां आप एडमिशन लेते हो, तो वहां का भी जो फी स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है, वो देख लेना आप, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद रैंक अच्छा आता है, आपके पास ऑप्शन मिलता है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हो और फिर आप फ्री जो फी का प्रॉब्लम होता है वो फेस करते हो, तो इन सारी चीजों को भी आप देख सकते हो। रूल्स में सिंपल चीज हो कि आप के सामने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको अच्छे से समझना है। कोई हाईफाई या कोई रॉकेट साइंस की बात आज के इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा, आपके सामने बेसिक बात कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या बात की, सबसे पहले बात की कि अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है सीयूईटी का, तो आपको सिंपल एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहना है, ठीक है। देन आफ्टर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट हो सकते हो। दूसरा कि जब कॉलेज में आप जाओगे तो कॉलेज में आपको सिंपल सा ये चीज डिसाइड कर लेना है कि सीयूईटी से अगर हम एग्जाम दे करके जाते हैं तो वहां तो आपको रैंकिंग वाइज ही कॉलेज अलॉट होता है। दूसरा कि आप डायरेक्ट जो है वो भी एग्जाम दे सकते हो, तो ये दोनों चीज कंपेयर कर सकते हो। तीसरा कि आप जब भी सीयूईटी का एग्जाम दो, अगर 2026 आपने टारगेट कर लिया है तो ईमानदारी से देना, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि आसानी से पेपर दे दूंगा, आसानी से पेपर निकल जाएगा, तो बच्चों हर साल कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है और इस कंपटीशन से आपको निकलने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली आपको डील करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीयूईटी से नर्सिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो इससे जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन दूं, जैसे कि एलिजिबिलिटी से लेकर के सिलेबस, टॉप कॉलेज, फी स्ट्रक्चर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।